एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, सबकी ईद भी बहुत अच्छे से गुजरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी, मगर भाई ईद के तीनों दिन इतने ज़्यादा मसरूफ़ गुजरे कि बस मत पूछें। और अब इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है कि दिल करता है कि कुछ और दिन होने चाहिए थे जिसमें बच्चों की छुट्टियाँ होती और मैं थोड़ा सा और रेस्ट कर लेती। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें ये त्यौहार दिया जिस पर हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अच्छा तो जी, आज है मेरे घर ईद की दावत और मैं उठ गई थी सुबह 7:30 बजे, क्योंकि डिशेस मेरी थोड़ी सी ज़्यादा थी और उनको प्रिपेयर करने के लिए ज़ाहिर है कि टाइम भी ज़्यादा दरकार था। मैंने सबको टाइम दिया हुआ था लंच का, यानी 2 बजे सब ने आ जाना था और 2 बजे से पहले पहले मुझे सारा कुछ तैयार करना था। वैसे जब भी कोई मैं घर पर दावत रखती हूँ तो कोशिश मेरी ये होती है कि एक दिन पहले थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँ, लेकिन इस बार मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। सिर्फ मैंने खीर बना ली थी पहले दिन, बाकी जो भी तैयारी थी सब कुछ मैंने उसी डे पे तैयार किया था। मैंने क्या क्या बनाया था, कैसे बनाया था, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ जनाब फ्रूट सैलेड की। वैसे प्लान तो मेरा ये था कि ईद पर मैं अपने जिन जिन रिलेटिव्स के यहाँ जाऊँगी, जिस जिस दावत पर जाऊँगी, मैं सारा कुछ आप लोगों के लिए शूट करूँगी। लेकिन यार वो बस गैदरिंग ऐसी होती है ना कि नहीं मुझसे होता, मैं फिर इंजॉय नहीं कर पाती। इसी तरह जब भी मैं शॉपिंग पर जाती हूँ और आप लोगों के लिए व्लॉग करने के लिए कैमरा निकालती हूँ, बस फिर मेरी सारी कॉन्सेंट्रेशन ना कैमरे पर लग जाती है और फिर मैं शॉपिंग नहीं इंजॉय कर पाती। तो इसलिए मैंने यार कैमरा निकाला ही नहीं, बिलीव यू मी, मैंने कैमरा निकाला ही नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने तो फैमिली के साथ इंजॉय करना है, क्योंकि यहाँ लाहौर में लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है और मिलना जुलना बहुत कम होता है। ईद, बकरीद, ये कुछ इस तरह के मौके होते हैं, या किसी की बर्थडे आ गई जिस पर हम लोग मिलकर बैठते हैं, गपशप करते हैं, खाना वगैरह एक दूसरे के साथ खाते हैं। तो उसमें सच्ची मेरा तो बिल्कुल नहीं दिल करता कि मैं कैमरा निकालूं और व्लॉग करूं। तो इसलिए वहाँ के तो व्लॉग मैं नहीं कर पाई। लेकिन ये है कि अपने घर में ये जो दावत है इसका मैंने पूरा व्लॉग किया है। दावत के बाद हम कहाँ गए, क्या किया, वो सारा कुछ आपको आज के व्लॉग में दिखाऊंगी। बातों बातों में मैंने फ्रूट सैलेड रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ चना सैलेड, और ये सैलेड भी बहुत मज़े का बनता है। इसमें आपने करना ये होता है कि आपने चने लेने हैं, क्यूकम्बर्स लेने हैं, साथ में आपने टमाटो डालने हैं जिस तरह मैंने यहाँ पर काटे हुए हैं। उसके बाद आपने इसमें डालनी है जी थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, और इसमें आपने डालना है लेमन, फ्रेश लेमन स्क्वीज़ करने हैं 2 से 3, और साथ में चिली गार्लिक सॉस, चाहे वो किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का आप ले लें, वो आपने डालना होता है। इसको आप मिक्स कर लें, बहुत ही मज़े का चने का सैलेड बनता है। अच्छा, आपको थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ कि ईद के पहले दिन क्या किया था। ईद का पहला दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजरा। 10 बजे हम लोग तैयार होकर बस चले गए थे बाहर। जितने भी रिश्तेदार थे सबके घरों में गए, मिले जुले, गपशप की, खीर खाई, किसी के घर शीर खुरमा खाया, किसी के घर सवैयाँ खाई, और फिर फारिग होकर शाम को 7 बजे मैं गई थी अपनी अम्मी की तरफ। वहाँ पर बहन भी अपने ससुराल से फारिग होकर आ गई थी। तो फिर अम्मी के घर भाभी ने बड़े मज़े मज़े के ईद के जो आइटम्स होते हैं वो बनाए हुए थे, सब ने वो खाए, बड़ी गपशप की, एंजॉय किया। और उसके बाद तकरीबन रात को 9 बजे ना तरब और हुबा को लगी कि जी हमने तो फोर्ट्रेस जाना है। फोर्ट्रेस में क्योंकि जॉय लैंड है तो उनकी ज़िद थी कि जी हमने जॉय लैंड जाना है। और लिटरली बिलीव करें कि हम तो कभी शॉपिंग करने के लिए भी फोर्ट्रेस नहीं जाते, क्योंकि मुझे ना वो बस एरिया अच्छा ही नहीं लगता फॉर शॉपिंग और फॉर एनीथिंग। जॉय लैंड में भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर थे तो इसलिए मजबूर होकर जाना पड़ा। और ईद भी थी, तो हालांकि हमें पता था और हम गूगल मैप पर भी चेक कर रहे थे कि वो वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था। तकरीबन आज से 5-6 साल पहले हमारा इस तरह का चांस बना था कि ईद पर हम फोर्ट्रेस चले गए थे, और हमने लाइफ टाइम के लिए तौबा कर ली थी कि आइंदा हमने ईद पर एटलीस्ट उस एरिया में नहीं जाना। अब बच्चों को समझाने की कोशिश काफ़ी की, लेकिन बच्चे नहीं माने। बिलाखिर हम निकल पड़े फोर्ट्रेस के लिए, और फोर्ट्रेस में जो हाल था वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ब्रिज से लेकर और फोर्ट्रेस की एंट्री ये बिल्कुल साथ साथ हैं, लेकिन हमें ब्रिज से फोर्ट्रेस की एंट्री तक पहुँचने में ही ठीक 1.25 घंटा लग गया था। और मैं तो इतना घबरा गई थी, मुझे शदीद एंग्जाइटी हो रही थी। रश इतना ज़्यादा था। पीछे वाली गाड़ी में एक अंकल थे, उन्होंने गाड़ी हमारी गाड़ी में दे मारी। राइट से एक बाइक आ गई, उसने बाइक हमारी गाड़ी में दे मारी। रश इतना ज़्यादा था, लोगों को निकलने की जगह ही नहीं मिल रही थी। और उसके बाद जब हम फोर्ट्रेस में आए तो रश का हाल आप देख ही रहे हैं। और जॉयलैंड में जाने की तो हमें एंट्री नहीं मिली, क्योंकि एक्सट्रीम रश
रश था, टिकट लेने का भी नंबर नहीं आ रहा था। तकरीबन 200 बंदा था जो उस वक्त वहाँ लाइन में लगा हुआ था। तो खैर हम लोग वापस आ गए, वापसी की रैली, वहाँ कुछ भी नहीं किया। वापस निकलते निकलते भी हमें तकरीबन 35 मिनट लग गए थे। हम सब जितने भी लोग फोर्ट्रेस गए थे ना, तो हम बहुत घबरा गए थे रश को देखकर, बच्चे भी परेशान हो गए थे। तो वहाँ से हमने जौहर टाउन अम्मी के घर की रैली और रास्ते में ये हुआ। खैर तो ईद के पहले दिन ये सब कुछ हुआ जो मैंने आपको दिखाया। इतना रश था लाहौर में, और ये मोटरसाइकिल वाले जितने भी होते हैं ये इतनी बेदर्दी से मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं। ना इनको अपनी जान की परवाह होती है, ना इनको घर में बैठे अपने वालदैन की परवाह होती है। वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, इतनी तेज़ स्पीड में बाइक्स चला रहे होते हैं कि अल्लाह ही रहम करे और अल्लाह हिदायत दे इन सबको। फिर आ गया था जी ईद का दूसरा दिन, और ईद के दूसरे दिन भी हम लोग 10 बजे घर से तैयार होकर चले गए थे। जो रिश्तेदार पहले दिन रह गए थे, दूसरे दिन हम उन तमाम रिश्तेदारों के घर में गए। वहाँ पर शूटिंग इसलिए नहीं की कि अच्छा नहीं लगता, मुझे काफ़ी एम्बेरसमेंट फ़ील होती है कि हर किसी के घर में जाकर मैं कैमरा निकाल लूँ, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ पर शूट नहीं किया। और उसके बाद तकरीबन 5 से 6 बजे के दरमियान हम लोग आ गए थे भाभी की तरफ। भाभी ने खाना रखा हुआ था और बहुत ही मज़ेदार उन्होंने खाना बनाया हुआ था। ईद के दूसरे दिन फिर हम लोगों ने मैक्सिमम टाइम जो भी शाम का रात का टाइम था वो अम्मी अब्बू के साथ स्पेंड किया। उस दिन हम लोग बाहर कहीं नहीं गए क्योंकि फ़र्स्ट डे का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बुरा था। थर्ड डे फिर मेरी तरफ दावत थी जिसकी आप ये सारी शूटिंग देख रहे हैं, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई। और ये मटन कढ़ाई मैं बनाती हूँ ब्लैक पेपर में और ढेर सारी हरी मिर्चों में, बहुत ही मज़े की बनती है। गर्मा गर्म इंतहाई मज़ेदार यखनी पुलाव पककर तैयार हो चुका है, और मेहमानों के आने से हार्डली 15 मिनट पहले ही मैंने पुलाव रेडी किया था। तो अभी मैं आ गई हूँ डाइनिंग रूम की तरफ, क्योंकि जब भी मेरे मेहमान ज़्यादा होते हैं ना, तो डाइनिंग रूम में मैं 3 टेबल्स एक साइड पर सेट कर देती हूँ और चेयर्स इस तरह से लगा देती हूँ। इस तरह खाना लेने में, खाना सर्व करने में और खाना खाने में बड़ी आसानी हो जाती है। अदरवाइज़ अगर जिस तरह से टेबल चेयर्स रखी होती हैं उसी तरह से रखें तो फिर हर बंदे को ना दूसरे बंदे को खाना पास ऑन करना पड़ता है, जिसमें बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। चलो उठाओ, रखो। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बनाया क्या क्या था। मैंने चिकन पुलाव बनाया था, चिकन कढ़ाई बनाई थी, मटन कढ़ाई बनाई थी, पिज़्ज़ा था, उसके अलावा चना सैलड था, फिर फ्रूट सैलड था, इसके अलावा खीर थी मीठे में, केक्स थे जो अभी मैंने यहाँ पर सर्व नहीं किए, खाने के बाद सर्व किए थे, चिकन टिक्का बोटी थी, और नॉर्मल जो सैलेड होता था वो था। और ये सब कुछ मैंने खुद ही तैयार किया था, कोई एक सिंगल आइटम भी ऐसा नहीं था जो मैंने बाहर से मंगाया हो। जब भी मैं दावत करती हूँ ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि सबको अपने हाथ से ही बना हुआ खिलाऊँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं सबके लिए अपने हाथ से खाना तैयार करती हूँ। इसके अलावा एक चीज़, कोल्ड ड्रिंक्स भी थी, वो भी मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाना भूल गई हूँ। और खाने के बाद सारा मीठा वगैरह सर्व किया था, उसको भी मैंने व्लॉग के लिए शूट नहीं किया क्योंकि यार उस दिन काम बहुत ज़्यादा था, काम का प्रेशर और बर्डन बहुत ज़्यादा था। तो कुछ चीज़ें जो शूट कर सकी वो आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। अच्छा जी, तो 6 बजे के करीब हम सब ने चाय पी थी। चाय पीने के बाद आ गए थे अब बाहर, क्योंकि धूप ख़त्म हो चुकी थी। जो गेस्ट जाने वाले थे वो चले गए थे, बाकी ये मेरे घर वाले हैं इधर। अब हम सब ने मिलकर जाना है बाहर, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि बाहर कहाँ जाएं, क्योंकि ईद का रश तो हर तरफ था। तो कुछ ने कहा कि यहीं DHA में ही कहीं चलते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत रश था। तो हमने डिसाइड किया कि लेक सिटी चलते हैं। नहीं, लेक सिटी जा रहे हैं, आपको पता है, रास्ते में डिसाइड कर लेंगे। तरब और हुबा ज़िद कर रही थी कि जी आज हमने वंडर वर्ल्ड जाना है, और मेरा भतीजा भी बड़ी ज़िद कर रहा था जी वंडर वर्ल्ड जाने का। लेकिन वंडर वर्ल्ड पर ईद के दिनों में एक्सट्रीम रश होता है और वो बड़ी कंजस्टेड सी प्लेस है। तो मेरा तो बिग नो था। बच्चों को भी हमने समझाया कि भाई वहाँ नहीं चलते, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ सुकून भी हो, माहौल भी खुला हो और रश भी ना हो। दैट्स वाई वी डिसाइडेड टू गो टू लेक सिटी। और फिर मेरे बेटे ने बताया कि वहाँ पर एक ट्रैम्पोलिन भी है, तो हमने कहा कि चलो बच्चे इंजॉय भी कर लेंगे। मैंने वैसे आज तक वहाँ पर नहीं देखा, काफ़ी दफ़ा मैं वहाँ जाती रहती हूँ, लेकिन आज हम पहली दफ़ा देखेंगे और मैं आपको भी दिखाऊंगी।
फाइनली जी हम आ गए हैं ट्रैम्पोलिन पर, और ईद तो बच्चों की ही होती है, बड़ों की तो क्या ईद होनी है। बच्चे खुश होते हैं तो फिर हम भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने बच्चों को ट्रैम्पोलिन में छोड़ दिया था, और अगर आप भी अपने बच्चों को किसी सुकून वाली जगह पर लाना चाहते हैं कि बच्चे भी इंजॉय कर लें और आप लोग भी सुकून से रहें, तो फिर आप लेक सिटी में इस वाले ट्रैम्पोलिन पर आ जाएं। 1100 पर हेड टिकट है यहाँ पर। सॉक्स भी वो आपको देते हैं, जैसे वंडर वर्ल्ड में होता है ना कि सॉक्स आपको लेके जानी पड़ती हैं, बाकी टिकट की प्राइस होती है। वहाँ आई थिंक 1500 है, यहाँ पर 1100 की टिकट है, और सॉक्स उसमें फ्री हैं आपकी। आई थिंक 1.5 घंटा होता है इसमें, आप 1.5 घंटा इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी बच्चे कर रहे हैं एंजॉय, और उसके बाद हम लोग बच्चों को यहाँ छोड़कर चले गए थे फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर सारी चेयर्स लगी हुई होती हैं, उन चेयर्स पर आराम से बैठ कर ना आप नीचे अपने बच्चों पर नज़र रख सकते हैं। और भाई बच्चों की खुशियाँ माशाल्लाह चेक करने वाली हैं आप लोगों को। चीखों से तो अंदाज़ा हो रहा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बच्चे बड़ा ही खुश थे, और बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप तो खुश होते हैं। घंटा इंजॉय किया मेरे भतीजे ने, मेरी बेटी ने और मेरी भांजी ने। उसके बाद बस हम आए हैं अभी इस सेक्शन की तरफ। यहाँ पर ये चेंजिंग सेक्शन होता है, आपने जो उतारे थे वो आप वापस से पहन लें। अभी हम जा रहे हैं जी लेक सिटी का जो फूड कोर्ट है उस तरफ। इरादा तो ये है कि कुछ सैंडविचेस और कॉफ़ी वगैरह इंजॉय करते हैं। लेट्स सी हमें जगह मिलती है या नहीं।